गुड मॉर्निंग। आज ये है क्लास 2 ऑफ फिज़िक्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिज़िक्स और जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियसली आ चुके हैं। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। करंट 0.50 एम्पेयर है। द पावर ऑफ द बल्ब इज़। So as the given in the question that voltage is equal to 220 volt and the current is given is 0.50 ampere, then the formula of power is voltage into current. So we fill the value of voltage and current. The result will be 110 watt. Next question, the device is used for producing an electric current is called the जनरेटर। जो डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं जनरेटर। देखो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल वर्क में। सो ये काम होता है जनरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्रॉली स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर 4 सेकेंड वुड बी। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया 4 सेकेंड। एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन टी। हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे v की, थोड़ा सा एक्सप्रेशन को चेंज करके। ए का एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 एंड द टाइम का वैल्यू है 4 इंटू 2 इज द 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी मेजर्ड इन। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, ये एक फोर्स है और फोर्स की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, एंड अनदर यूनिट इज डाइन। सो द units are dyne and Newton. Next question, if the density of the block is 981 kilogram meter cube in water, it shall be float or sink. सो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दिया है, उसकी डेंसिटी दी है 981 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो क्या वो पानी में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। देखिए जो पानी का डेंसिटी है वो है 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब और ये 981 वैल्यू है। सो ये वैल्यू क्या है, कम है, डेंसिटी कम होगी। सो जो आपके पास ब्लॉक है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग आयरन, वाटर, कॉपर एंड मर्करी विच सब्सटेंस हैज़ द ग्रेट स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट क्या है, कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर आपको टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करना है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ रही है, दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट। तो इन सभी में से जो स्पेसिफिक हीट है जो सबसे ज़्यादा वो किसकी होगी, वाटर की होगी। सो वाटर इज़ द राइट आंसर। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स, जो it can be expressed in, तो so we know that the symbol of frequency is mu। अभी हमने recently sound डिस्कस किया है, तो उसमें frequency is equal to 1 upon t and also the by the definition frequency is the number of cycles completed in per second। एक सेकेंड में आप कितने साइकिल्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक यूनिट है हर्ट्स, सेकेंड वन इज़ द साइकिल पर सेकेंड एंड these are the 2 units of frequency. Next question, an ego will be heard if minimum distance between the source of the sound and obstacle is। so ego क्या होता है, जब आप जैसे पहाड़ है सामने और आप यहाँ से खड़े होकर जो है वो आवाज़ लगाते हो तो आवाज़ साउंड वापस आती है, दैट इज़ द ईगो। तो वो आवाज़ वापस आए तो ऑब्जेक्ट जो आप हैं, ऑब्जेक्ट और सोर्स आप हो गए और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये माउंटेन हो गया। तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए ताकि वो आवाज़ जो है वो वापस आपको सुनाई दे, दैट इज़ द 17 मीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग मिरर्स आर। तो जो शेविंग मिरर्स हैं उनमें कौन कौन से टाइप के जो मिरर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, कनकेव मिरर यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि कनकेव मिरर क्या करते हैं, जो भी इमेज होती है उसको क्या कर देते हैं, इनलार्ज करके दिखाते हैं। तो जो बार्बर है उसको जो आपके हेयर्स हैं वो क्या दिखते हैं, अच्छे तरीके से दिखते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ द कार बिकम्स द 3 टाइम्स देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी में अगर आप वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगी। सो अगर आप वेलोसिटी 3 टाइम्स कर देते हो, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो द काइनेटिक एनर्जी इज द 9 टाइम्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर अपडेट्स।